हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। तो बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ ये एक पम्फलेट के साथ, जो कि है मिसेस बिलाल अलवी का। ये इजी तजवीद अल कुरान कोर्स है, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी औरतें जो पढ़ना चाहें, घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें। और सबसे अच्छी बात कि आप अपने बच्चों को 3 डेज़ फ्री ट्रायल क्लासेस दिलवा सकते हैं। माशाल्लाह से आलिमा है, मौलमा टीचर हैं, और जो बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी, कनाडा में, वहाँ वो ऑनलाइन अगर अपने बच्चों को तालीम, दीनी तालीम दिलवाना चाहते हैं और कुरान तजवीज़ से पढ़वाना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। ज़रूर ये माशाल्लाह से अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर आएँ और ख़ुद भी दीन की तरफ राग़िब हों। और ये आलिमा टीचर जो हैं, इनसे कांटेक्ट करें, अपने बच्चों को कायदा सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं। सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तजवीद और कुरान पढ़ना सिखाएं, और हर चीज़ के मायने, और सबसे बड़ी बात मसनून दुआएं, हदीस। और हम बाहर बैठने वालों को सबसे ज़्यादा हम लोग का लॉस ये होता है कि हमको यहाँ पर कोई प्रॉपर टीचर नहीं मिल रही होती है। अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई जो बाहर हैं, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर फोकस है कि भाई जो बाहर हैं, आप जो हैं अपने बच्चों को, आप खुद भी ये तालीम हासिल कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में है वो भी। और घर बैठे बैठे अपनी बेटियों को अपने आँखों के सामने बिठा के आप जो है ऑनलाइन क्लासेस दिलवाइए और दीनी तालीम और दीनी तरबियत हासिल कीजिए। और इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर पे बिला ज़रूरत कांटेक्ट नहीं कीजिएगा। सिर्फ आपको अगर बच्चे को पढ़वाना है, इजी तजवीदुल कुरान मतलब कोर्स करवाना है आपको, तो आप तभी इस नंबर पर रब्ता कीजिए और अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है सुबह से रात हो गई है, अब जाके मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी हम लोग को बाहर जाना था। अभी मैंने खबर को बोला कि पहले आप खाना वाना ले आओ, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि आइज़ल सो रही है। आइज़ल की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको नज़ला खांसी हल्का फुल्का हो रहा था, बुखार हो गया उसको रात से, और मोशन और उल्टियाँ। अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन वगैरह दे के अभी वो सो रही है, क्योंकि आज वो सुबह से बहुत डिस्टर्ब हुई थी। और एक और चीज़ बता दी हूँ आपको, ये जब कर्ल देख रहे हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं सिर्फ नहा के निकली हूँ। एंड दिस गोना बी हैपन विद माई हेयर ऑल द टाइम। ये वाले जो है ना, ये पूरे कर्ल जी। तो नाज़रीन, ड्रेस पूछा जाए तो ये मुझसे कोई मत पूछना मेरा ड्रेस। ये मैंने जो है ये कहाँ से लिया, किधर से लिया है, ये मेरी काफ़ी सारी पिक्चर्स में आपको दिख चुका होगा। ये मैंने मेरी शादी से पहले का ड्रेस है, और मैंने अभी पहले इतनी खुशी हो रही है, मुझे मेरे पुराने कपड़े आ रहे हैं मेरे चेहरे पे, वाली स्माइल आई हुई है। और इधर से भी आप देखो, लाइक आई वॉज वेयरिंग, ये देख सकते हैं आप। वेट कम हो रहा है यार, खुशियाँ अलग होती है इस चीज़ की, जो पता नहीं कम हो रहा था। बस दुआ है जल्दी जल्दी वेट कम हो। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँगी। मेरी बेटी की तबीयत से होती है, उसके बाद फिर मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। बस मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, जल्दी से उसको नंदा खांसी बुखार जो है सही हो जाए, क्योंकि अभी वेदर ऐसा चला हुआ है, इतना गंदा वेदर हुआ हुआ है। जब से यहाँ पे जो फ्लड आया ना, उसके बाद से जब से गंदी हवाएं, मतलब कि स्ट्रॉम चल रहा है मिट्टी वाला, नज़ला खांसी बुखार अलग चल रहा है, कुछ अलग ही। मतलब यहाँ पे इतना गंदा, मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा हुआ हुआ है जैसे ना हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अलग अलग सबको सुनने को मिल रहा है। बार बार मैं सिर्फ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा सो रहा है, यानी कि मेरी चुटकी तो हो रही है, वो मेरी आवाज़ से उठना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा हल्का बोल रही हूँ। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है? मेरे लाइफ में तो हाल फिलहाल ये चल रहा है। अभी जो है मैं बाहर जा रही हूँ, दिखाऊंगी कहाँ जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला, और बताऊंगी क्या लेने के लिए जा रही हूँ। मेरा मोस्ट फेवरेट जो है, मोस्ट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है, वो लेने के लिए जा रही हूँ। लेट्स सी। अभी खाना वाना खा के फिर निकलेंगे, क्योंकि 1 बजे तक मॉल खुला हुआ है। 11 बजे तक जो है हम लोग, 11 साढ़े 11 तक हम लोग निकलेंगे। अभी 10:30 हो रहे हैं रात के। हाँ, बस मेरी 2-3 चीज़ें उठानी है, उसके बाद बताऊँगी क्या चीज़ उठानी है। और साथ में आप लोग बताएं कैसी लाइफ रूटीन चल रही है। अभी रेसिपीज़ भी कोई अपलोड नहीं कर रही मैं, इसी वजह से नहीं कर रही, क्योंकि कभी आइज़ल की तबीयत ख़राब रही, कभी किसी की, कभी कुछ, कभी इतना ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा मुझे। मेरी ना लाइफ यूँ ही है, यूँ। मैंने क्या क्या चीज़ें खा के गुजारा करा। मैं खबर का इंतजार कर रही थी, मैंने काजू बादाम पिस्ते भी खा लिए, ये सब चीज़ें मैं खा के बैठ गई। वीकेंड पे हम लेडीज़ जो है किचन में अपने आप को झोंके, मैं तो तैयार शहरों के बैठ गई। मैंने बोला था, मैं खाना बना रही थी, वैसे मैं इतनी बुरी नहीं, मैं खाना बना रही थी।
लेकिन जो है खावर ने मुझे बोला कि रुखसार खाना बनाने की तुम्हें बिल्कुल अभी हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मैंने क्यों भाई क्या हुआ? तो कहने लगे यार थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी हुई है, मैं तंदूरी की रोटी ले आता हूँ, मैं खा लेता हूँ। मैंने बोला ओके भाई आप ले आइए, हम खा लेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला चलो मैं तुमको क्रिस्पी खिलाता हूँ। मैंने सच्ची और क्या बात होगी, आप मुझे क्रिस्पी खिलाएंगे? तो इन्होंने बोला चलो तुम आयदल के पास बैठो। तो नाज़रीन वाला हम लोग आ चुके हैं मॉल, जो कि मेरा फेवरेट डालमा मॉल अबू धाबी में ये है। और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, मतलब ओवरऑल ग्रॉसरी से लेकर हर चीज़ तक, जो कि अबू धाबी में रहते हैं उन सबको मालूम होगा। तो सबसे अच्छी ऑफ़र आप लोगों को पता है कहाँ लगती है मेकअप पे? एज़ यूजुअल, जिनको नहीं पता उनको ये बता देती हूँ। भाई सफ़ोरा पे इस दफ़ा ऑफ़ चल रही थी, और सफ़ोरा के साथ साथ और 10 बजे अनफॉर्चुनेटली सफ़ोरा बंद हो जाता है। पहले तो हम गए, मुझे मलाबार जाना था, मलाबार से मुझे कुछ अपने लिए मुझे कोई चीज़ पसंद करनी थी, तो वहाँ से पसंद करके उसके बाद जो है पसंद करके और फिर बाद में जो है हम लोग गए मेकअप शॉप, यानी कि सफ़ोरा गए। अनफॉर्चुनेटली सफ़ोरा था बंद, और इतना कोई मुझे गुस्सा आ रहा था ना जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे जो थी आइदल को हम लोग अभी ना ये वाली क्या बोलेंगे आप, ये ट्रॉली के अंदर हम लोग जो है घुमाने फिराने लग गए हैं आजकल, क्योंकि ना ये आइदल जो है ना अपनी स्ट्रॉलर में से जंप मारने लग गई है। माशाल्लाह से अब ये खड़े होना सीख रही है, तो अभी इसके अंदर बिठा रहा है। अब इसके अंदर बैठती है तो ये डर डर के बैठती है मैडम, और अगर लिफ्ट में बिठाओ लिफ्ट में तो कपकपाने लग जाती है। अभी जो है इसको बस अभी हम लोग थोड़ा सा काम डाउन कर रहे थे, और यहाँ पर मैं देख रही थी यार इतनी मज़े मज़े की ऑफ़र लगी हुई है, इसकी कोई हद नहीं। सबसे फेवरेट मेरा जो था ना, मुझे सबसे दिमाग में मेरा घुमा था सफ़ोरा। खैर सफ़ोरा मैं गई और सफ़ोरा ऑफ बंद बिल्कुल बंद। फिर उसके बाद मैं पहुंची मेबेलिन, ठीक है, मेबेलिन लॉरियल। यहाँ पे जब मैं गई ना, इतनी ज़बरदस्त ऑफ लगी हुई थी यहाँ पे। मैंने बोला चलो चलो जल्दी से यहाँ से सामान ले लेते हैं। तो पहले तो मुझे यहाँ से पॉपकॉर्न खाने का दिल करा, तो पॉपकॉर्न हम लेने के लिए गए। यहाँ पे मुझे 2 फ्लेवर्स पसंद है, एक चीज़ी और एक सॉल्टिश। खावर के लिए मेरे लिए चीज़ी, जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ फैमिली वाले, उनको पता है कि मुझे चीज़ कितना पसंद है। और ये आइदल को मलाबार वालों की तरफ से एक बलून मिला था तो खैर यहाँ से फ़ारिग होके पॉपकॉर्न उठा के उसके बाद हम लोग पहुँचे मेबेलिन। खैर उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बहुत इतना मज़ा आता है ना यहाँ पर दुबई में। आप चेक करके लो पूरा मेकअप मैंने पूरा अपने रिमूव करा, फिर दोबारा मैंने अपना पूरा मेकअप करा। तो मुझे पसंद आया एक मेबेलिन का ये प्राइमर, वेट एंड वाइल्ड का फेस पाउडर। ये मुझे डेली लगा, मैं डेली तैयार वैयार होती हूँ, तो डेली बेसिस के लिए मैंने लिया। एक वेट एंड वाइल्ड का मैंने ले लिया फाउंडेशन, और यहाँ पर मैंने लिया मेबेलिन का मस्कारा, ठीक है जी। और ये इतना कोई ज़बरदस्त मस्कारा, और ये रहा सफ़ोरा का मेरा आधा हुआ आधे से भी थोड़ा सा कम हुआ हुआ ये सबसे ज़्यादा बेस्ट स्किन फाउंडेशन। ये मैं आने जाने में यूज़ करती हूँ। वेट एंड वाइल्ड एंड मेबेलिन जो है वो मैं डेली यूज़ करती हूँ। मेबेलिन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है यार, मेबेलिन का मस्कारा है, मेबेलिन की चीज़ें इज़ द बेस्ट। और बाहर आने जाने के लिए या कहीं पार्टी वेयर वगैरह मतलब, तो उसके अंदर आप सफ़ोरा यूज़ करो। तो यहाँ पर मुझे मीडियम टेन, मुझे ज़्यादा वाइटिश बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये भी मेरा सैंड कलर 21P सफ़ोरा का। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि आप जब भी जाओ, लड़कियों का उनको क्या शौक़ होता है मेकअप, जब भी मैं जाती हूँ मैं अपने पूरा फेस, मॉल गई और मैं ज़रूर मेकअप ट्राई करने के लिए जाती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। और कुछ पसंद आता है उसमें से मियाँ दिला भी देते हैं, ठीक है। फिर जब आप ट्राई व्राई करके बोले यार ये ले लेते, तो वो दिला देते। उसके बाद जो है ये मुझे शावर जेल लेने थे। एक बॉडी वॉश है, एक शावर जेल है। शावर जेल डिफरेंट होता है, बॉडी वॉश डिफरेंट। तो बॉडी वॉश जो है वो आप सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए है, और शावर जेल जो है वो डर्ट निकालता है और ऑयली स्किन के लिए है। और मैंने उसके बाद दिया ये कोजिक, यार ये कोई इतना ज़बरदस्त लोशन है ना, ये ब्लैक स्पॉट डार्क एरियाज़ के लिए और एज स्पॉट्स और ब्लेमिशेस के लिए, यानी कि कितना पुराना आपके धब्बे हों बॉडी के ऊपर, आप ये नहाने के फ़ौरन बाद आप यूज़ करो। और डेली ये सन टैन के लिए, मतलब आपका इससे कलर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। नेक्स्ट डे ये नाश्ता बन रहा है, साथ में ये मेरा कावा बन रहा है, वेट लॉस कावा, इसका भी बताऊंगी मैं आपको। और ये सिंपल मैंने अपने लिए सिर्फ एग और ये कावा, दैट्स इट। और ये आइदल की खिचड़ी बन रही है दूसरी तरफ। और साथ ही साथ जो है जब ये हो गया, उसके बाद जो है मुझे और खावर को हॉस्पिटल जाना था आइदल को लेके, क्योंकि आइदल के था डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट। और आपको इतनी हंसी आएगी, यहाँ पे इन लोगों ने इतना खलाड़ा मचाया ना, मतलब हॉस्पिटल वाले ने, इन्होंने फ़ोन करके बुला रहे डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट। जब गए
तो वो हमको ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा देखा नहीं। अब जब मैं गई तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि भाई वो उन्होंने आइज़ल के अभी तो दाँत निकले नहीं है, आइज़ल 9 मंथ्स की हो गई है, ठीक है। थोड़े से भी नहीं निकले, पता नहीं शायद ये चलने लगेगी तब निकलेंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई बच्चे के दाँत निकलने लगे, आपको कैसे बच्चे को क्लीन रखना है और किस तरीके से आपको बच्चे को, जैसे बच्चा दूध पिए उसके बाद वो आता है टंग क्लीनर आता है, उससे किस तरीके से एक सिलिकॉन रबड़ आता है, उससे आपको किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपको ब्रश करना है। और ये तो बचपन से हमें सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है, पेरेंट्स को जो है अवेयरनेस देते हैं, इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि यार 5 मिनट में खबर बोल रहे हैं, इसके लिए मुझे बताया था, मुझे कॉल पर बता देते तो अच्छा था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये समझे अवेयरनेस है पेरेंट्स को, जिनको नहीं मालूम, जो नए नए पेरेंट्स बने उनके लिए दैट इज़ अ गुड थिंग, जो भी आप कहें। तो हम जो है जल्दी यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद 2 मिनट में डॉक्टर ने हमको फारिग करा क्योंकि उन्होंने पूछा कि आइज़ल के दाँत निकले नहीं निकले, मैंने बोला नहीं निकले। उसके बाद उन्होंने एक डमी लिया जो टीथ का था, उसके बाद हमको ब्रश करना सिखाया। इट्स दैट फनी। खैर ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर जो है खावर से मैंने बोला मुझे चाट खाने का मन हो रहा है। फिर खावर ने जो है पाकिस्तानी चाट मिलेगी आपको लाहौरी गार्डन पे, ठीक है, शाहबिया में लाहौरी गार्डन पे आपको पाकिस्तानी चाट मिलेगी ऐसी मस्त। जो दुबई वाले हैं ना, जो अबू धाबी वाले हैं, वो देख लो भैया, यहाँ पे मिलेगी पाकिस्तानी कड़क चाय। और उसके बाद आने से मतलब कि जाने से पहले मैं निहारी बनाई थी मैंने ये। और मैं यहाँ खावर को बोल रही हूँ खावर निहारी ज़रा पतली नहीं होगी। खावर ने बोला नहीं, बोलने लगे नहीं पतली नहीं हुई, ये अभी गर्म है इसलिए इस तरीके से हो रही है। लेकिन क्या मज़ेदार। और ये शाहबिया में ही नान वाले हैं, और इसका भी मैं नाम मेंशन करूँगी। ये पाकिस्तानी नान बेचते हैं, ओए होए इतनी ज़बरदस्त नान। और ये इसके लवाजमात और साइड में निहारी। और ये जो नान थी ना, ये सोने पर सुहागा, ये नमकीन नान है, इट इज़ नॉट मीठी, ये नमकीन नान है, पहले बता दूँ मैं। यहाँ पर इस तरीके की नमकीन नान मिलती है, पाकिस्तान में ऐसी वाला तफ्तान मिलता है हमारे पास। तो यार ये जो था ना, मतलब निहारी आउट क्लास। इसके अंदर जो मसाले जाते हैं ना घर के, वो 4 चांद लगा देते हैं। यू लव इट। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह में मैं आइज़ल के लिए खाना चढ़ा रही थी। तो खाने के मैं आइज़ल को डेली माशाल्लाह से देसी घी देती हूँ। तो खावर के फ्रेंड जो है पाकिस्तान से जो थे देसी घी लेकर आए थे। और यार ये इतना कोई मज़े का है, मैं भी पराठे पर लगा के डेली खा रही हूँ। और आइज़ल को भी माशाल्लाह से देती हूँ। मुझे कोई 2 किलो देसी घी है। और ये इतनी, मतलब ऐसा होता नहीं कि यार बहुत ही घटिया बदबू आप खा नहीं सको, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे आपको पता है नहीं खाते, मेरी बेटी फिर भी खा रही है। और ये मेरे पाँव के पास बैठी हुई है, बस मैं इसको गोद में ले लूँ। मेरी बस ये होता है ना कि कभी कभार बच्चे जो हैं कोई होता नहीं है तो बस अम्मा 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 कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और ये मेरे पाँव के पास, जब तक मैं किचन में रहूँगी ना, मेरी छोटी शहज़ादी मेरे पास बैठी हुई होगी, अम्मा के पास, अम्मा के पाँव में रहेगी अपने। ये बस अम्मा के गोद में जाना है इनको काम करते हुए, बस किसी चीज़ में माशाल्लाह से हाथ नहीं मारेगी, बस गोद में चढ़ के इनको देखना होता है मैं कर क्या रही हूँ। यार ये देसी घी जो है ना, एक घर बिल्कुल प्योर घर का निकला हुआ। और मैं क्या करती हूँ, ये इस छोटी बॉटल में डाल के रखती हूँ, मैं पूरा डब्बा बार बार फ्रिज से नहीं निकालती। तो मैं आइज़ल को डेली इसको 2 टाइम माशाल्लाह से खिला रही होती हूँ। ओवर नहीं दीजिएगा। अगर आप अपने किसी भी मतलब कि अगर आप 6 महीने के, मैंने 6 महीने से देना शुरू करा था, तो मैं इसको देती हूँ ½ टीस्पून जितना। अभी थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने बढ़ाई है, ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा करा। उसके अलावा इसको मैं इतना ही देती हूँ, ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। 6 मंथ 7 मंथ तक आप इसको पूरा ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम दें, ज़्यादा नहीं दीजिएगा क्योंकि बच्चे को मोशन भी लग सकते हैं। 3 दिन तक हर चीज़ को, जब छोटे बेबी को आप जो भी चीज़ देना लगो, 3 दिन तक आप ट्राई करो। 3 दिन तक उसको कोई चीज़ नहीं हो रही, बच्चा सेट है, बच्चे को हजम हो रहा है, तो आप ये चीज़ें दो। अदरवाइज़ अगर 3 दिन के अंदर आपको रिएक्शन देख रहे हो, उल्टी देख रहे हो, बच्चे की बॉडी पे कोई चेंजेस देख रहे हो, बच्चे के दाने देख रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बेबी को जो हो वो चीज़ दोबारा कंटिन्यू करो। खैर ये हमारा पाकिस्तानी ट्रेडिशन, मिठाई के डब्बे के अंदर पूरा देसी घी आया माशाल्लाह से, और ये छोटे डब्बे में मैंने रख लिया। उसके बाद मैंने बनाया था यार ये मस्त दाल चावल, ये सैलेड और भुना हुआ गोश्त। ये भुना हुआ गोश्त मेरी अम्मा बनाती है, वो वाला है। होप्स यू लाइक माई व्लॉग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।